बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 5, इसको दर्पण सा चमकाएं। ये कविता है। पाठ का सार अगर हम बात करें तो यूं तो संसार में अनेक सुंदर वस्तुएं और पदार्थ हैं, किंतु स्वच्छ हृदय के सम्मुख अन्य सभी कुछ तुच्छ ही हैं। यही इस कविता का भाव है। स्वर्ग नरक नहीं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं या आगे पीछे, जब मन होता निर्मल पावन स्वर्ग वहीं बस जाता आकर। तो कवि कहना चाहता है कि स्वर्ग नर्क कहीं नहीं है ना। हम ये सोचे कि हम अच्छे काम करेंगे स्वर्ग जाएंगे, वो नहीं, सब कुछ यहीं पर है। ठीक है, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं कुछ नहीं है। स्वर्ग यहाँ इसीलिए है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे, सबसे अच्छा बोलोगे, अच्छे से रहोगे, अपना अच्छा व्यवहार रखोगे, तो स्वर्ग नर्क दोनों यहीं पे। और अगर आप गलत काम करोगे, गलत तरीके से किससे बातें करोगे, तो क्या होगा, नर्क आपको यहीं दिख जाएगा। जिस मन में हो कपट कुटिलता, षड्यंत्रों की चाले चलता, क्षमा करे ना कभी किसी को, उसके मन में नर्क ही जलता। ठीक है, जिसके मन में हर समय कपट रहता हो, कुटिल भाव रहता हो, हमेशा वो षड्यंत्र की चाले चलता रहता हो कि इसको कैसे परेशान करना है, कैसे इसको फंसाना है। ठीक है, जो कभी किसी को क्षमा नहीं करता। क्षमा मतलब अपने आप को बड़ा समझता है, अरे मैं तो, मुझसे तो कुछ गलती हो ही नहीं सकती, इसने कैसे गलती कर दी, तो ये समझ लो उसके मन में हमेशा नर्क ही है। आओ मन को शुद्ध बनाएं, शुभकामनाओं से उसे सजाएं, सबके लिए सदा हित चाहें, इसको दर्पण सा चमकाएं। तो जो हमारा मन है ना, सारी चीजें क्या होती हैं, अच्छा या बुरा हमारे मन से होती हैं। अगर आपका मन अच्छा है तो आपको सारी चीजें अच्छी लगेंगी, अगर आपका मन खराब है तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसको जो है अच्छा बनाएं, शुद्ध बनाएं, किसी के लिए बुरा ना सोचें, गलत ना सोचें, सबका हमेशा हित चाहें, सबका अच्छा चाहें। ठीक है, और इसको हमेशा दर्पण सा चमकाएं, यानी कि इसको हमेशा अच्छा बना के रखें। धन मुद्रा की चमक है फीकी, इतनी सुंदर इसकी ज्योति, केवल करना है इतना हमको सदविचार के लेकर मोती। ठीक है, जो मन हमारा है इसके सामने धन मुद्रा पैसा सबकी चमक फीकी है, हमारे मन की ज्योति इतनी साफ है, अच्छी है, चमकीली है। केवल हमें क्या करना है, अपने मन को ठीक करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए सदविचार, हमें केवल अच्छे विचार इसमें लाने हैं। मन में उसे पिरोती जाएं, दया प्रेम के दीप जलाएं, घृणा क्रोध की घनी अमावस, इन दीपों से शर्मा जाएं। ठीक है, हम जो है मन में ज्योति को हमेशा पिरोते जाएं, अच्छे व्यवहार को, दया के, प्रेम के, अच्छे भाव के दीप जलाएं, घृणा, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, इन सबको दूर करके और अपने मन में एक स्वच्छ और चमकीले दीपक की ज्योति जलाएं। आइए अब बात करते हैं अभ्यास वाटिका की। स्वर्ग बनता है पावन मन में, हमें मन को बनाना है शुद्ध, मन को सजाना है किससे, शुभकामनाओं से। सुंदर साफ मन के आगे क्या फीके हैं, धन और मुद्रा। चलिए अब आइए पढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस कविता की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वर्ग नरक नहीं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं या आगे पीछे। स्वर्ग नरक नहीं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं या आगे पीछे। ठीक है, जब मन होता निर्मल पावन, स्वर्ग वहीं बस जाता आकर। जब मन होता जब मन होता
निर्मल पावन स्वर्ग वहीं बस जाता आकर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ कविता पूरी करी। अब आगे हैं एक और है, इसको भी हमें पूरा करना है। धन मुद्रा की चमक है फीकी, इतनी सुंदर इसकी ज्योति। धन मुद्रा की चमक है फीकी, इतनी सुंदर इसकी ज्योति। केवल करना है इतना हमको, सद्विचार के लेकर मोती। केवल करना है इतना हमको, सद्विचार के लेकर मोती। ठीक है, ये कविता हमने यहाँ पूरी कर दी। अब आइए प्रश्न उत्तर पे। नरक की ओर ले जाने वाले भाव कौन से हैं? नरक की ओर ले जाने वाले भाव हैं मन में कुटिलता, कपटता, षड्यंत्र, किसी से घृणा करना, है ना, किसी को दुख देना, मन में बुरे विचार लाना, ये सब नरक ले जाने वाले भाव हैं। हमें कौन से दिए जलाने हैं? हमें सद्विचार के दिए जलाने हैं अपने पावन हृदय में। कविता में किनकी मोतियों के रूप में चर्चा की गई है? सद्विचार के मोती। ठीक है, यहाँ अमावस का प्रतीक कौन कौन सी भावनाएं कही गई हैं? तो यहाँ पे अमावस का प्रतीक है घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। ठीक है, यहाँ पे इनकी बात की गई है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।